वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड आई होप आप सब सेफ होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर्स। तो आपको जैसा इस थंबनेल में दिख रहा है, दो सॉफ्टवेयर्स के लोगो दिख रहे हैं आपको। जो ये पहला सॉफ्टवेयर है ये है MSP, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एंड जो दूसरा सॉफ्टवेयर है ये है ओरेकल प्राइमावेरा P6। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दोनों के फीचर्स को समझेंगे, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, क्या फर्क है इन दोनों में, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हम उन डिफरेंसेस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमावेरा एंड MSP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MSP एंड प्राइमावेरा दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। इससे हम किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं। ऑल्सो ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए यूज होता है, एंड आपकी जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर ना हो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। ऑल्सो इनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो बात करते हैं प्राइमावेरा के बारे में। सो प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर ओरेकल का है, जो कि एक्वायर किया गया था 2008 में। उससे पहले प्राइमावेरा एक अलग एंटिटी थी, उसको 2008 में ओरेकल ने एक्वायर किया। ऑल्सो इसके दो वर्जन हैं। जो पुराना वर्जन था वो P3 था, प्राइमावेरा P3, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है प्राइमावेरा P6। बात करते हैं MS प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जैसा कि नाम है। तो इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऑल्सो इसके 3 वर्जन है जो आपको पता होने चाहिए। 2010 में पहला वर्जन आया, उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2016 में। तो 2016 में जो वर्जन आया वो अपडेटेड वर्जन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। तो अब बात करते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ये बजट को मैनेज करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं एंड शेड्यूलिंग करते हैं। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स कौन से काम में यूज होगा, ऑल्सो कितने टाइम में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, क्या ड्यूरेशन होगी उसकी, ये सारी चीजें हम सेट करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो कितना डिले चल रहा है या कितना फास्ट चल रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स को ये कंट्रोल करता है। ये हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ऑल्सो इफ यू वांट टू वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर या फिर आप किसी PMC में काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, तो आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की और देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है। तो पहला है कि प्राइमावेरा के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड बेसलाइन होती है और MSP में ओनली 11 बेसलाइन होती है, मतलब 11 मैक्सिमम है। 11 से ज्यादा बेसलाइंस आप नहीं यूज कर सकते हैं MSP में। सो बेसलाइन बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करती है, वो एक तरह से बेंचमार्क का काम करते हैं। तो होपफुली आपको पहला समझ आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे की। तो प्राइमावेरा में मल्टीपल यूजर्स वर्क कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट के ऊपर। एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं एक साथ। दूसरी साइड पे MSP में सिर्फ सिंगल यूजर काम कर सकता है, मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं होता है MSP के अंदर। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपने तीसरे डिफरेंस के बारे में। तो प्राइमावेरा के अंदर हम बहुत सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो सारी एक्सपेंसेस भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और दूसरी साइड में MSP के अंदर बाकी सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे हमारे प्राइमावेरा में हमें 200 कॉलम्स मिलते हैं। इट सपोर्ट्स 200 कॉलम्स इंक्लूडिंग कस्टम कॉलम्स, ईच कॉलम गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 200 कॉलम सपोर्ट करता है, और जो हमारा MSP है वो टोटल 40 कॉलम सपोर्ट करता है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि काफी डिफरेंस है दोनों के अंदर। प्राइमावेरा काफी ज्यादा एडवांस है। ये फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं आगे अपने फिफ्थ पॉइंट की। सो यहाँ पे प्राइमावेरा सपोर्ट करता है यूनिक ID फीचर को। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्राइमावेरा में कोई भी एक्टिविटी ऐड की जाती है
और उसकी नंबरिंग अगर आपने 100 दी है तो आप जो नेक्स्ट एक्टिविटी ऐड करेंगे उसको आप किसी इंक्रीमेंट पे ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपने फर्स्ट एक्टिविटी को नंबर 100 दिया है और आप 10 इंक्रीमेंट पे सेकंड एक्टिविटी को नंबर देना चाहते हैं, सो जो सेकंड एक्टिविटी होगी उसकी आईडी हो जाएगी 110। और अगर आप इन दोनों के बीच में कोई थर्ड एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं बाद में, सो आप उस एक्टिविटी को ऐड करेंगे तो भी इनके अपनी आईडी जो है वो चेंज नहीं होगी। और दूसरी साइड पे एमएस प्रोजेक्ट में यूनिक आईडी फीचर नहीं सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे अगर आप किसी एक्टिविटी को नंबर 1 देते हैं और दूसरी एक्टिविटी की आईडी है नंबर 2, और अगर इन दोनों के बीच में अगर आप कोई और एक्टिविटी ऐड करते हैं तो उस एक्टिविटी को नंबर 2 एलोकेट हो जाएगा और जो नंबर 2 पे ऑलरेडी थी उसका नंबर 3 हो जाएगा। सो टोटली ये पोजीशन पे डिपेंड करती है, जैसा यहाँ लिखा है डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द एक्टिविटी। तो एमएसपी में ये टोटली डिपेंड करता है ऑन योर पोजीशन, और प्राइमावेरा में यूनिक आईडी फीचर की वजह से आपकी एक्टिविटी आईडी चेंज नहीं होती है। जो आपने एक्टिविटी आईडी अलॉट किया है किसी भी एक्टिविटी को वो सेम रहती है। किसी और एक्टिविटी को ऐड करते हैं तो उसकी आप एक्टिविटी आईडी अलग रख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 6th। तो इसमें प्राइमावेरा एक्टिविटी सॉर्टिंग को अलाउ करता है बाय डेट, एक्टिविटी आईडी या और भी बहुत डिफरेंट फीचर्स हैं जिसके हेल्प से आप एक्टिविटीज को सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आप उसे डेट के अकॉर्डिंग या फिर आप एक्टिविटी आईडी के अकॉर्डिंग उसको आप निकाल सकते हैं। और दूसरी साइड एमएसपी में ऐसा फीचर नहीं है। एमएसपी में आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए, और अगर आपको कोई एक्टिविटी ऐड करनी है तो भी आपको स्क्रॉल करके मैन्युअली उसको वहां पे प्लेस करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन पे उसको सेट करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइमावेरा में कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसके डेट या फिर उसकी एक्टिविटी आईडी के हिसाब से उसको सेलेक्ट करके और उसके बीच में आप एंटर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट है कि प्राइमावेरा इज अ डाटाबेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड एमएस प्रोजेक्ट इज फाइल बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो दोनों में जो डिफरेंस है, ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारा फाइल बेस्ड है सॉफ्टवेयर। सो डेटाबेस में क्या होता है, आप डेटा इनपुट करते हैं जो कि मल्टीपल यूजर्स उसको व्यू कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स उसमें से डेटा ले सकते हैं और ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। और जो एमएस प्रोजेक्ट है इसमें आप जो फाइल बनाते हैं जहां पे आप डेटा डालते हैं वो सिर्फ उस सिंगल प्रोजेक्ट में यूज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है। डेटाबेस में आप उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको बाकी अलग प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब ये हमारे पास है 8th पॉइंट। तो 8th पॉइंट है कि प्राइमावेरा जो है वो सपोर्ट करता है एक और इंपॉर्टेंट फीचर को जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेस स्पॉटलाइट, जो कि हमारे टेबल रोज को हाईलाइट करता है एक पर्टिकुलर कलर में। और दूसरी साइड पे एमएस प्रोजेक्ट ऐसा कोई भी फीचर सपोर्ट नहीं करता है, उसके अंदर प्रोग्रेस स्पॉटलाइट नहीं होता है। आपको वहां पे फिल्टर करना पड़ता है, फिल्टर क्रिएट करना पड़ता है किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए, उसमें कोई हाईलाइटिंग फीचर नहीं होता है। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है 9th पॉइंट। प्राइमावेरा सपोर्ट करता है शफलिंग को। ऑन स्क्रीन आप एक्टिविटीज को शफल कर सकते हैं, उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, उनको अलग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे एमएस प्रोजेक्ट में ये ऑन स्क्रीन एक्टिविटी शफलिंग नहीं हो पाती है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपने 10th पॉइंट की। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमावेरा है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वहां पे हाई एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है प्राइमावेरा का। और जो एमएस प्रोजेक्ट है इसका यूज सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, तो वहां के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो आप एमएस प्रोजेक्ट से भी हैंडल कर सकते हैं। तो अब होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपने 11th पॉइंट की। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमावेरा है वो इश्यूज और रिस्क को ट्रैक कर लेता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है इश्यूज को और रिस्क को कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क आ रहे हैं, वो उस चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। और ये फीचर एमएस प्रोजेक्ट में नहीं होता है, वो रिस्क को और इश्यूज को ट्रैक नहीं कर सकता है। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया है। बात करते हैं अपने 12th पॉइंट की।
तो यहाँ पे प्राइमावेरा के अंदर एक और फीचर होता है जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्लान्स को, इंफॉर्मेशंस को, उन सभी चीजों को डायरेक्टली वो HTML में कन्वर्ट कर सकता है विदाउट एनी यूज ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मतलब कि किसी बाहर के सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना पड़ता HTML में कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशंस को। सो HTML इज द हाइपर टेक्स्ट। और दूसरी साइड पे जो हमारा MS प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐसा फीचर नहीं होता है, उसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है किसी भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को HTML में कन्वर्ट करने के लिए। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ये है 13th डिफरेंस। तो यहाँ पे प्राइमावेरा सपोर्ट करता है मल्टीपल एक्टिविटी रिलेशनशिप को। सो मल्टीपल एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है जैसे कि अगर कोई भी एक एक्टिविटी है तो उसमें आप फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश कोई भी रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं और एक से ज्यादा रिलेशनशिप भी ऐड कर सकते हैं। और वहीं दूसरी साइड पे MSP में आप सिर्फ एक रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं 14th डिफरेंस की। तो 14th डिफरेंस है हमारा प्राइमावेरा सपोर्ट फीचर ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट। हाँ जी, प्राइमावेरा जो है वो एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। ये बहुत ही स्पेशल फीचर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो उस वेबसाइट पे वो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल को डाल सकता है और वहां पे उस वेबसाइट पे टोटल रिस्क, टोटल कॉस्ट, टोटल प्लान, टोटल WBS जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे जैसा लिखा है प्रोजेक्ट रिस्क, रिसोर्सेस एंड कॉस्ट, सब कुछ वहां पे अपलोड हो सकता है, वहां पे स्टोर हो सकता है और वहां पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप व्यू कर सकते हैं। और दूसरी साइड MSP में ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता है, वो वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वेबसाइट बहुत ज्यादा यूजफुल होती है प्राइमावेरा में। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 15th डिफरेंस की। तो यहाँ पे प्राइमावेरा में आप मेन एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ब्रेक करके और 2 एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और MSP में ऐसा कोई फीचर नहीं है, आप सब एक्टिविटीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। 15th हो गया। देन बात करते हैं 16th की। तो इन दोनों के अंदर ये फीचर होता है, दोनों के अंदर आप कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो कस्टम फील्ड जो आप प्राइमावेरा में क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते हैं और आपको मैनुअली वैल्यूज को एंटर करना पड़ेगा विदाउट एनी फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला खुद लगा के एंड देन वैल्यूज को हर एक कॉलम में एंटर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे MS प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है इस चीज में। यहाँ पे जो यहाँ कस्टम फील्ड क्रिएट होता है उसमें आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं, एडिशनल वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं एंड देन उस फॉर्मूले के हेल्प से आपको मैनुअल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके सारे के सारे कॉलम्स में अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये एक अच्छा फीचर है MS प्रोजेक्ट में। तो आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वो है हमारा 17th पॉइंट। तो इसमें प्राइमावेरा अलाउड द क्रिएशन ऑफ WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटी कैन बी एडेड। तो प्राइमावेरा के अंदर आप WBS स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि आप और भी एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली ऐड कर सकते हैं। बट अदर साइड पे MSP में हम जो भी एक्टिविटीज को ऐड करते हैं वो हमें अपीयर होती है WBS की तरह या फंक्शन करती है WBS की तरह, क्योंकि सारी एक्टिविटीज इंडेंटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ WBS। तो ये डिफरेंस है MSP एंड प्राइमावेरा का। इसमें बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की जो कि है 18th पॉइंट। तो यहाँ पे प्राइमावेरा सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज। प्राइमावेरा बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज हम ऐड कर सकते हैं और दूसरी साइड पे MS प्रोजेक्ट में उतनी ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्राइमावेरा, इसमें थोड़ा कम होता है। सो ये हमने सारा कुछ डिफरेंस देख लिया प्राइमावेरा एंड MSP का। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अब यहाँ पे अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon.